बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथ है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का जो जुज़ नंबर है हमारे पास वो 3 है, जिसमें हमने सॉल्व क्या करना है। x माइनस 6a बटा है x जमा 6a माइनस x जमा 6b बटा x माइनस 6b की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो हमारे पास ये दिया गया है, इसके ज़रिए हमने मालूम करना है। उन्होंने कहा कि अगर x बराबर है 12ab बटा a माइनस b, तो आपने जो सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये पेपर्स में मैक्सिमम 3 से 4 से इन्हीं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं, 9 हैं, इनमें से ही मैक्सिमम ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है मुल्तान बोर्ड में। तो बाकियों में भी काफ़ी बोर्डों में यही से लॉन्ग उठाया जाता है, तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है इंतहाई इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। तो अब देखें, अब आपने क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी। x माइनस 6a मीन्स आपको क्या चाहिए, 6a चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, x बराबर लिख दें 6a। अब 6 को किससे ज़रब दें तो 12 बन जाए 2b, 6 2 12 और ए बी, यानी मीन्स ये वैल्यूज़ हमारे पास 6 2 12 ए बी बन जाएगी। 6 हमें ए चाहिए थे, इसलिए हमने 6a अलग कर लिया। अब इसके बाद a माइनस बी। अब इसके बाद क्या है, 6a 6 2b के साथ ज़रब हो रहा है, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बटा 6a बराबर है 2b बटा a माइनस बी। यहाँ तक कोई मसला हो, ठीक है। अब मसला तरकीब और तफसील में हमने ये भी पढ़ा है कि अब हमें ऊपर माइनस चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हम ऊपर माइनस कर देंगे और नीचे जमा कर देंगे, ठीक है। तो मसला तरकीब और तफसील का इस्तेमाल करने से, तरकीब सील का इस्तेमाल करने से, तो देखें सवाल की जो सिचुएशन के मुताबिक अब हमें माइनस 6a चाहिए, तो इसलिए हमने इधर भी x माइनस 6a नीचे x जमा 6a मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 2b है, तो माइनस 6 ऊपर जाकर माइनस हुआ है ना, तो आपने क्या इसको माइनस, ये देखें जमा का a है तो माइनस का a हो जाएगा, और ये माइनस का b है तो जमा का b हो जाएगा। क्यों ये हुआ कि क्योंकि माइनस है और ये वैल्यूज़ जो जब ऊपर चले जाएंगी तो इनके अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस से हो जाएगा और ये जमा का भी हमने साथ ज़रब भी दे दी, ठीक है। इसके बाद हम नीचे x जमा 6 मीन्स x आपके पास 2b, ये अब जमा हो रहा है, जमा 6, तो ये इनके जो अलामतें वो चेंज नहीं होंगी, a माइनस बी। तो अब हमने इसको हल किया तो 2b जमा b 3b आ जाएगा और माइनस a आ जाएगा और बटा क्या आ जाएगा जी, देखें तो a आ गया और 2b जमा क्या और a माइनस का b है, तो क्या बच गया, जमा का b। अब इसको आपने नंबर 1 नंबर 7, ठीक है। अब हमने x माइनस 6 बटा x माइनस 6a की वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब इसके बाद हमने मालूम करनी है x जमा 6b बटा x माइनस 6b। तो देखिए 6b, अब इसके ज़रिए हमने 6b देखें, जैसे 6 की अब हमें 6b की ज़रूरत है, तो इसलिए हम क्या अप्लाई कर दें, इसमें x बराबर 6b की ज़रूरत है तो 6b अलग कर दें। अब 6 को ज़रब दी 2 के साथ तो 2 आ जाएगा और a का a ज़रब दें तो 6 2 12 12 a b आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमें सिचुएशन के मुताबिक 6b चाहिए तो हमने 6b लिख दिया है। इसके बाद बटे में क्या है जी, a माइनस बी। इसके बाद क्या है जी, x है तो हमने x लिख दिया। अब ये 6b आपको इधर बटे में चाहिए तो 6b हमने लिख दी,
ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ 2a बटा क्या आ जाएगी, a माइनस b। ठीक है। अब इसके बाद हम मसला तरकीब और तफसीर इस्तेमाल करने से, मसला तरकीब तफसीर इस्तेमाल करने से तो अब देखें सिचुएशन। अब आपको ऊपर क्या चाहिए, जमा 6b। तो इसका मतलब है हम इसको जमा कर दें ऊपर और नीचे क्या कर दें, माइनस। तो x माइनस 6b। तो इसमें अब इसका मतलब ऊपर जमा है तो ये ऊपर जाकर जमा है, तो अलामतें चेंज इनकी नहीं होंगी। तो जमा a और माइनस b आ जाएगा। और अब देखें x माइनस 6 मीन्स 2a वैसे का वैसे। अब माइनस है, माइनस क्या करेगी, इनकी जो अलामतें हैं वो चेंज कर देगी। जमा का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का b था तो किसका हो गया, जमा का b। ठीक है। अब इसके बाद 2a जमा a 3a आ जाएगा, और माइनस b बटा क्या आ जाएगा, a 2a में से a निकाल दें, a जमा b आ जाएगा, a जमा b। तो अब इसको मुसा नंबर हमने 2 का नाम दिया। अब इसके बाद सवाल की जो सिचुएशन क्या है कि ये वैल्यू हमने x में 6 बटा x में 6 माइनस है दरमियान, और x में 6b माइनस x माइनस 6b के दरमियान। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मुसावात 1 में से तफरी कर दें मुसा नंबर 2। ठीक है। अब लेफ़्ट साइड हमारे पास जो है वो हम लिख लेते हैं, x माइनस 6a बटा है x जमा 6a। ठीक है। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस, इसके बाद लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x जमा 6b और x माइनस 6b। अब इसके बाद देखें x जब माइनस 6 x जमा 6 की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने लिख लेनी है। वो आ रही हैं 3b माइनस a बटा a जमा b। इसके बाद क्या है, माइनस है तो दरमियान में माइनस हो तो हमने भी माइनस लगा दिया। और इसके बाद क्या है जी, अब x जमा 6b और बटा x माइनस 6b की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 3a माइनस b बटा क्या जी, a जमा। इसके बाद आपने इसका क्या ले लेना है, ज़ुए इज़ाफ़े का ले लें। तो ये आपके पास ज़ुए इज़ाफ़े का a जमा b ही आ जाएगा, दोनों का सेम है। तो इसलिए 3 देखें a जमा b के साथ कैंसिल, तो एक ज़रब हो जाएगा, तो 3b माइनस a वैसे का वैसे। अब माइनस है तो यहाँ तो फिर ब्रैकेट लगा लें, तो a जमा b के साथ कैंसिल, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आपके पास 3a माइनस b आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, a जमा b को वैसे का वैसे ही लिख लेना है। और अब आपके पास 3b माइनस a, अब माइनस 3a के साथ ज़रब हो तो माइनस 3a आ जाएगा, और ये जमा है तो माइनस माइनस के साथ ज़रब तो जमा b। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं 3 जमा 1 4b आ रही है, और माइनस 4 ही a आ रहा है बटा a जमा b। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 4 कॉमन ले लें, तो आपके पास p माइनस a आ जाएगा और a जमा b। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास x माइनस 3y बटा है x जमा 3y आ गया, माइनस x जमा 3z बटा x माइनस 3z की वैल्यूज़ हमने फाइंड करने। अगर हमारे पास x बराबर है 3y, z में ओवर है y माइनस z। तो अब सवाल की सिचुएशन देखें तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या चाहिए, x तो अवेलेबल है, अब 3y चाहिए। क्या चाहिए, 3y। तो इस वैल्यू से हमने 3y निकाल देना है। तो x बराबर 3y को अलग कर लें, और बाकी जो बचेगा वो आपके पास z है।
क्या है जी, 3y को ज़रब दें z के साथ, 3y z आ जाएगा और y माइनस z। इसके बाद 3y दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम, क्योंकि z के साथ ये वैल्यूज़ ज़रब हो रही और बराबर z बटा है y माइनस z। ठीक है। अब इसके बाद मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करना है। मसला तरकीब तफसील का इस्तेमाल करने से तो अब देखें हमने तरीका, अब देखें ऊपर क्या x माइनस 3y मीन्स ऊपर जाकर x माइनस, यहाँ आपको x माइनस 3y और नीचे क्या चाहिए, x जमा 3y। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास नीचे हैं, ये ऊपर जाकर माइनस कर देनी है। तो z ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो माइनस जब भी होगा तो वो अलामतें चेंज होता है। माइनस वाई जमा का y है तो माइनस वाई हो जाएगा और इसके बाद माइनस जेड है तो जमा का z। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर अब माइनस के सवाल की सिचुएशन के तहत ऊपर माइनस की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसलिए इसके भी ऊपर जाकर ये माइनस 3y हो जाएगा। तो ये इनकी अलामतें ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, चेंज, क्योंकि माइनस के साथ हमने इनको ज़रब दे देना है। और इसके बाद x जमा 3y है तो मीन्स ये वैल्यूज़ इसके साथ क्या हो जाएंगी, जमा है तो अलामतें चेंज है, ये होती जमा y और माइनस z आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक z और ये भी एक z है तो 2z आ जाएंगे और माइनस y बटा क्या आ जाएगा जी, अब z से कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा। क्या आ गया, y। ठीक है। इसको आप मुसा नंबर 1 का नाम दिए। इसके बाद देखें तो दूसरी सिचुएशन क्या है, अब x जमा 3z चाहिए, x जमा 3z। तो मीन्स इससे हमने क्या कर लेना है, इस वैल्यू से जो दी गई है 3z को अलग कर लें और जो बाकी वैल्यूज़ है उसको हमने अलग लिख लेना है। तो 3z को हमने अलग लिखा तो बाकी वैल्यूज़ जो बच रही वो y आ रहा है। क्या आ रहा है जी, y। अब ज़रब दें तो 3yz ही बनता है। तो नीचे क्या जी, y माइनस z। अब इसके बाद देखें तो 3z जो y के साथ ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3z बराबर किसके आ जाएगा जी, ये y और y माइनस z क्या है। इसके बाद आपने ये देखना है कि अब सिचुएशन में x जमा 3z यानी मीन्स ये ऊपर जाकर यानी कि जमा में चाहिए, तो ये हमने मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करना है। मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये मुकम्मल सवाल में हमें कहा ही यही क्या है कि मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से तो हम अब इस्तेमाल कर दें तो ये x जमा 3z बटा क्या कह रहे हैं जी, x माइनस 3z, ये आपको चाहिए, यही है। तो अब मीन्स के ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, जमा। तो जब जमा है तो अलामतें चेंज नहीं होती। और अब x माइनस 3z मीन्स अब नीचे वाली वैल्यूज़ का क्या कर देना, माइनस। तो अब ऊपर y, तो नीचे आपके पास ये वैल्यूज़ को माइनस करना है तो ये माइनस के साथ ज़रब दी जमा को y को तो माइनस y हो जाएगा और माइनस z को जमा ज़रब दी माइनस के साथ तो ये जमा का z हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब y के साथ y कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 2y माइनस z और बटा क्या है जी, बटा z। इसको आपने क्या देना नाम, 2 का। अब इसके बाद देखें सवाल की सिचुएशन में तो x माइनस 3y और x जमा 3y माइनस है दरमियान में, मीन्स हम लिख सकते हैं मुसावात 1 में से माइनस करते हैं मुसावा नंबर 2 को। ठीक है। अब हमने लेफ़्ट साइड लिख ली तो हमारे पास जो आ रही वो x माइनस
3y आ रही है और x जमा 3y आ रही है। इसके बाद दरम्यान में क्या आता है माइनस, तो फिर x जमा 3z आ रहा है, ऊपर जमा आ रही है और नीचे x माइनस 3z। तो देखिए x माइनस 3y और x जमा 3y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास 2z माइनस y आ रहा है और बटा y। अब आगे माइनस, अब इसके बाद x जमा 3z बटा x माइनस 3z की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास 2y माइनस z और बटा z है। अब इसके बाद आपने क्या ले लेना है, जो इजाफे कर ले लें तो y z आ जाएगा। ठीक है, अब देखें y के साथ y कैंसिल, तो z इस वैल्यूज़ के साथ क्या हो जाना है ज़रब, तो हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में 2z माइनस y। ठीक है, दरम्यान में क्या रहा है माइनस, तो हम माइनस लिख लेते हैं। और इसके बाद देखें तो z के साथ z कैंसिल, तो y बच रहा है, y को हमने नेक्स्ट जो अगली वैल्यूज़ है उसके साथ क्या कर देना है ज़रब देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो z है, ये आपके पास क्या है जी z, तो आप ज़रब दी तो 2z की पावर क्या हो जाएगा 2, और इसके बाद माइनस yz आ जाएगी, और आप माइनस y को इसके साथ ज़रब दी तो माइनस 2y की पावर 2 आ जाएगी, और माइनस माइनस को ज़रब दी तो जमा yz आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो yz आ रहा है। देखें माइनस yz जमा yz के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसके बाद देखें तो 2z की पावर 2 माइनस 2y की पावर 2 बटा क्या आ जाएगा आपके पास yz आ रहा है। तो इसमें देखें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास z की पावर 2 माइनस y की भी पावर 2 है, और बटा क्या जी yz। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जुज़ नंबर 5 है, इसको आपने जैसे हमने जुज़ नंबर 1-2 के जो पहले अपलोड कर दिए थे लेक्चर्स, या फिर इसके बाद जुज़ नंबर 3-4 को हमने सॉल्व किया इसी लेक्चर में, तो आपने इसी को मद्देनज़र रखते हुए चारों क्वेश्चनों को, तो आपने जुज़ नंबर जो 5 है उसको सॉल्व खुद करना है। तो जुज़ नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 6 में हमें दिया गया है कि जी x माइनस 2 का भी होल का मुरब्बा है, माइनस x माइनस 4 के होल का मुरब्बा, और है x माइनस 2 के होल का मुरब्बा है जमा x माइनस 4 के होल का मुरब्बा बराबर है 12/13। तो इसको आपने हल करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लाना है। इसको तरीक़ाकार हल करने का वही है कि मसला तरकीब की रूह से इस्तेमाल कर दें, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, तरकीब व तफसील की रूह से। तो अब आप ऊपर ले जाएं इनको, ये वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी, तो x माइनस 2 ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं, x माइनस 4 का मुरब्बा। अब इन वैल्यूज़ को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हम जमा में लिखना चाहते हैं तो अलामतें चेंज नहीं होंगी। ठीक है जी, x माइनस 4 का मुरब्बा और बटा क्या जी, अब हमने नीचे ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे का वैसे लिख लेना है, x माइनस 2 का मुरब्बा माइनस x माइनस 4 का मुरब्बा। अब इसके बाद ये होता है कि a जमा b और बटा a माइनस b, मीन्स ये आपके पास तमाम वैल्यूज़ माइनस की, तो अब माइनस के साथ इनको हम ज़रब देंगे तो ये क्या हो जाएंगी जमा वाली तमाम की तमाम माइनस की हो जाएंगी, तो x माइनस 2 का मुरब्बा आ जाएगा और इसके बाद माइनस x माइनस 4 का मुरब्बा बराबर। अब ये नहीं है कि आपने लेफ़्ट साइड पे, अब राइट साइड पे भी लगाना है कि हमने ऊपर क्या किया है जमा किया है, तो 12 जमा 13 कर दें, और नीचे क्या हमने ज़रब माइनस किया तो 12 माइनस 13, ये हमने माइनस किए तो 12 माइनस 13 कर। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो x माइनस 4 x माइनस ये माइनस का ये जमा का ये कैंसिल हो रही हैं,
और इसके बाद एक्स माइनस 2 ये जमा का है और ये माइनस का ये भी कैंसिल हो रही है। अब देखें तो एक ये है और एक 2 आपके पास आ रहा है 2x माइनस 2 का मुरब्बा आ गया। ठीक है, अब नीचे आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस ही आ जाएगा। अब माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2x माइनस 4 का मुरब्बा बराबर, अब 12 जमा 13 करें तो ये आपके पास 25 आ रहा है और बटा क्या आ रहा है जी -1। अब देखें ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल कर देना। ठीक है, अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो x माइनस 2 का मुरब्बा आ रही है और बटा क्या जी x माइनस 4 का मुरब्बा, तो बराबर 25 की हम तस्दीक करें तो 5 का ये भी मुरब्बा बना है, 5 5 25। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेना है। दोनों तरफ जज़र लेने से तो फिर ये क्या होगा, मुरब्बे दोनों तरफ जज़र लेने से तो मुरब्बे के साथ जज़र क्यों किया, कैंसिल हो जाता है। तो हमने अब जज़र लिया तो x माइनस 2 का मुरब्बा बटा x माइनस 4 का मुरब्बा इक्वल टू 5 के जज़र का। तो याद रखें जब इधर आपके पास x y वैल्यूज़ हो तो ये यहाँ आपने जमा माइनस लगा देना है। तो आप देखें इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि दोनों जज़र की रामत के नीचे आ जाएंगे, x माइनस 2 का भी मुरब्बा आ जाएगा और इसको हमने लिख दिया x माइनस 4 के जज़र का भी मुरब्बा है और जमा माइनस जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाए तो ये आपके पास ये भी जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर है आपके पास जमा माइनस 5 का। अब 2 पार्ट कर लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 4 को बराबर 5 के जमा के 5 के रख लें और दूसरा जो पार्ट है वो आप रख लें जी x माइनस 2 बटा है जी x माइनस 4 बराबर -5 का। ठीक है, अब इसके बाद आप चीले पाई ज़रब दे दें, जिसका बटा ना हो तो वो 1 होता है। तो आप चीले पाई ज़रब है 5 को इस वैल्यूज़ के साथ और 1 को इसके साथ ज़रब दी, 1 को ज़रब दी तो x माइनस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगी और 5 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसके बाद आपने x माइनस 2 तो 5 को ज़रब दिया x के साथ 5x और 5 4 20। ठीक है, अब इसके बाद देखें x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएं तो x ये जमा किया तो इस साइड पर आकर किसका होगा जी माइनस का और ये -2 है तो ये जमा का माइनस का 20 है तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का 20 हो जाएगा और ये आपके पास 18 आ जाएगा। और अब ये आपके पास 4x की वैल्यू चाहिए तो 4x के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा तकसीम, तो 2 9 18 और 2 4 8। ठीक है, 9/4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें तो चीले पाई ज़रब दे दें, x माइनस 4 इस वैल्यूज़ के साथ -5 के साथ ज़रब हो जाएगा और 1 इस वैल्यूज़ के साथ, तो x माइनस 2 बराबर -5 इंटू एक्स माइनस 4। तो x माइनस 2 है तो -5 को आप ज़रब दी तो -5x और माइनस माइनस को ज़रब दी जमा 5 4 ये -5x है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा जमा का 5x हो गया और ये -2 है तो इस साइड पर आकर -2 है तो इस साइड पर आकर जमा, यानी कि -5x है तो इस साइड पर गया जमा का 5x और ये -2 है तो हमने इसको राइट साइड पे लाए तो ये जमा कर तो ये आपके पास 6x आ जाएगा और 20 जमा 2 22। तो x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ 6 ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा तकसीम, तो आप कैंसिल किया तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6, x की जो वैल्यू वो 11/3 है। तो बस जो हल सेट इनका आ जाएगा आपके पास वो क्या आ रहा है जी 9/4
और 11/3 के पास हम हाल सेट इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। अभी तक भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।